नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480569066089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं लगातार। कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो से। ठीक है, देखते हैं। हमसे पूछा गया है किस समिति ने विशेष रूप से पोषण संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर गरीबी रेखा की सिफारिश की थी भारत में। तो जो है प्लानिंग कमीशन ने एक समिति बनाई थी, वाईके अलग थे इनकी अध्यक्षता में, अलग कमेटी 1977। ठीक है, तो इन्होंने कैलोरी बेस्ड है ना रिकमेंडेशन की थी कि जो है एवरेज 2400 कैलोरी पर डे रूरल एरियाज़ के लिए और 2100 कैलोरी अर्बन एरियाज़ के लिए। ठीक है, तो सी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है? एक इकोनॉमिस्ट थे रगनर नर्कसे, है ना, ऑप्शन बी वाले। 1953 में इन्होंने ये एक थियरी दी थी, बेसिकली लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी देश में डिमांड और सप्लाई के रेफरेंस में। ठीक है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स ये इस किसके द्वारा विकसित किया गया ये बताना है। तो जो है 1970s में ये मॉरिस डेविड, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, इन्होंने ये अवधारणा विकसित की थी कि जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, ये ग्रॉस नेशनल जो प्रोडक्ट होता है उसके रूप में मापे जाने से अलग, है ना, ये जो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ है ये इंडेक्स इन्होंने दिया था, है ना। तो उसी के रेफरेंस में ध्यान रखिएगा। वह शब्द जो बताता है कि प्रजनन दर में गिरावट के बाद भी जनसंख्या में वृद्धि जारी रहेगी, उसे क्या कहेंगे? तो जनसांख्यिकी गति, है ना, डेमोग्राफिक मोमेंटम। इन विकल्पों में से कौन कौन से विस्फोटक हैं एक्सप्लोजिव के रूप में यूज किया जा सकता है? जो है TNT, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन और साइक्लोट्राइमेथिलीन, है ना, ये सभी। ब्लू विट्रियल का ये सारी इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है। बेसिकली जो है इसका नाम पूछा गया रासायनिक, तो कॉपर सल्फेट, है ना, या फिर इसको क्यूप्रिक सल्फेट भी कई बार कहते हैं, CuSO4। ठीक, इन विकल्पों में से किस पेयर की यूनिट सेम होती हैं, है ना, जो हमारा SI यूनिट हम पढ़ते हैं तो जूल होती है ना, कार्य और ऊर्जा इन दोनों की। कहा जाता है कि सिख आध्यात्मिक गुरु इसमें से कौन थे जिन्होंने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो की सहायता की थी? तो ये अपने ही पिता के अगेंस्ट में रिबेलियस था खुसरो, इसको असिस्ट किया था सिखों के 5वें गुरु जो थे ये अर्जुन देव। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट, असिस्ट किया था रिबेलियन करने के लिए जहांगीर के खिलाफ ही इसको इन्होंने। तो अंततः जो है इसी का रिजल्ट ये रहा कि जहांगीर ने इनको ही मरवा दिया था। सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था के आकार का अनुमान लगाने के लिए किस कारक का उपयोग करते हैं? तो किसी वर्ष के अंतर्गत उत्पादन की गई सेवाओं, है ना, जो है, और गुड्स के जो एक वर्ष का, इसमें यह ध्यान रखना होता है समयावधि, इसी का जो हमारा कुल एक सम होता है उसको बोलते हैं GDP। संसद के द्वारा संविधान में किसी भी संशोधन के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो जो सदस्य संख्या है उसका 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये भी प्रावधान ध्यान रखिएगा। 1800 से 1500 ईसा पूर्व तक की 30 ऋग्वेद की पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किस वर्ष में शामिल किया गया? ये मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं हमारी पांडुलिपियां प्रिजर्व्ड हैं, एक हमारा ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है पुणे में, तो इनको ही शामिल किया गया था इस रजिस्टर में यूनेस्को के 2007। सुगौली की संधि पर नेपाल साम्राज्य और ब्रिटिश भारत ने किस वर्ष में हस्ताक्षर किए थे? तो जो वर्तमान नेपाल आप देख रहे हैं देश, एक तरीके से रिकॉग्नाइज किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। एंग्लो नेपोलिस वॉर हुआ था 1814 से 16 के बीच में, उसी के बाद 1816 में ये संधि हुई थी मार्च में, 4 मार्च। ठीक, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये।
केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का गठन किस वर्ष में हुआ था? सबसे लेटेस्ट क्रिएट की गई भारत सरकार की मिनिस्ट्री है ये, जुलाई 2021 में बनी थी। गृह मंत्री जो अमित शाह हैं वही इसके मिनिस्टर भी हैं। नेक्स्ट है, पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? पुष्टि मार्ग जो है ये शुद्ध अद्वैत जो सिद्धांत है उस पर ही आधारित है। वल्लभाचार्य जो है इसके फाउंडर हैं और कृष्ण की वर्शिप से संबंधित ये रहा। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? तो ये जो सब्सिडरी लाइन्स की पॉलिसी अराउंड जो है 1798 इफेक्ट में आई है ना, तो कौन संबंधित है इससे? आपका जो है लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक, दिल्ली में एक टेम्पल है, लोटस टेम्पल के नाम से जाना जाता है, कमल की आकृति में बना है। तो दिसंबर 1986 में जनता के लिए खोला गया। इसको बनाने वाला वास्तुकार जो है फरीबोर्ज साहिबा नाम है इसका। ठीक है, तो ये किस देश का संबंधित है ये बताना है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है ईरानियन कैनेडियन कह सकते हैं आर्किटेक्चर था। ठीक है, ईरान मिल रहा है हमें यहाँ पे, ऑप्शन बी को चुनेंगे। भारत की संविधान सभा जो बनी जिसने संविधान के निर्माण का कार्य किया, तो कई सारी उसमें सब कमेटीज और कमेटीज बनी जो अलग अलग विषय पे कार्य कर रही थी। उसके अध्यक्ष भी हुए और उसके कुछ सदस्य थे। तो सदस्यों के बारे में तो नहीं, लेकिन अध्यक्ष चेयरमैन के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो इन्हीं सब कमेटीज में से एक हमारी कमेटी थी क्रीडेंशियल कमेटी। ठीक, तो इसके चेयरमैन पूछा गया कौन थे, तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ऑप्शन बी। ठीक है, कुछ फेमस बुक्स हैं खास करके इकोनॉमी की जो काफ़ी पहले लिखी गई लेकिन अक्सर यूपी पीसीएस आयोग पूछता है। उसी में से एक है द चैलेंजेस ऑफ वर्ड पॉवर्टी, है ना, इसके लेखक का नाम बताना है। अराउंड 1970 में पब्लिश हुई थी, है ना। ये जो है ये गुन्नार मिडल इनकी पुस्तक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट, इसमें से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। भारत में शहरीकरण की दशकीय वृद्धि का सबसे बड़ा प्रतिशत इसमें से किस वर्ष में या किस दशक में दर्ज किया गया? तो जो है 71 से 81 के बीच में जो ग्रोथ रेट था ये 46% से ज़्यादा का था। हाल ही में किस देश ने भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा निर्मित डोर्नियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया था? तो ये बेसिकली जो है लो एयरक्राफ्ट कह सकते हैं, जो इसमें मार्च में ये एग्रीमेंट हुआ था गुयाना के साथ, है ना। ठीक, नेक्स्ट है वन और नवाचार बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान, ये थीम है किसका? विश्व वानिकी दिवस 2024। तो ये कब मनाया गया? इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 21 मार्च 2024 में जारी की गई संयुक्त राष्ट्र की विश्व खुशहाली रिपोर्ट, उसमें फिनलैंड लगातार 7वें वर्ष भी शीर्ष स्थान पर रहा। इसको ध्यान रखेंगे, पहले यहाँ तक की बात, भारत का स्थान बताना है। ठीक है, तो जो है इसमें 126 था इंडिया का रैंकिंग। ठीक है, बी ऑप्शन। मार्च 2024 में किस राज्य सरकार ने अपराधियों पर नकेल कसने और जांच में मदद के लिए अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है त्रिनेत्र ऐप 2.0, काफी इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखेंगे, इसको उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया था मार्च में। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये कब मनाते हैं? नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस, ये भी 21 मार्च का ही है। आई लव स्पैरो, ये थीम है विश्व गौरैया दिवस 2024 का, कब मनाया गया? तो ये भी पूछा जाता है वाइल्ड लाइफ के रेफरेंस में, थीम भी ध्यान रखेंगे 20 मार्च। 18 से 23 मार्च 2024 के मध्य पूर्वोत्तर खेल नॉर्थ ईस्टर्न गेम्स का जो है ये तीसरा वो था संस्करण, तो किस राज्य में आयोजित हुआ? नागालैंड में हुआ था ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की जा रही है? एक कंपनी है गुड इनफ एनर्जी।
ठीक है, इनके द्वारा इसका एस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है J&K में, और उम्मीद है ऑपरेशनल हो जाएगी बाय एंड ऑफ अक्टूबर 2024। ये इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है, इसको ध्यान रखेंगे। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने आधिकारिक तौर पर किस दशक को सबसे गर्म दशक घोषित किया था हाल ही में? तो मार्च में आंकड़े कुछ इन्होंने दिए थे, 2014 से 23 के बीच का जो हमारा डिकेड है इसको सबसे गर्म घोषित किया गया है ना। और एक आंकड़ा इन्होंने ये दिया था इसमें कि 1850 से लेकर के 1900 तक के बीच में जो हमारा एबव टेम्परेचर रहा, तो 2014 से 23 के बीच में इस एवरेज टेम्परेचर से यहाँ पे 1.2 डिग्री सेल्सियस का जो इंक्रीज रहा। ठीक है, तो काफ़ी एक बड़ा आंकड़ा हो जाता है, ध्यान रखेंगे, इसको इम्पोर्टेंट है। एक ये भी आंकड़ा हमारा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई प्रॉफिट्स एंड पॉवर्टी, इसके अनुसार प्रत्येक 1000 लोगों में से कितने लोग जबरन मजदूरी में लगे हुए हैं, यानी कि फोर्स्ड लेबर। ठीक है, तो 1000 में 3.5 लोग। ठीक है, आंकड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। प्रतिवर्ष विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी मनाते हैं 21 मार्च को। 21 मार्च के हमने 2-3 दिवस देख लिए, सबको ध्यान रखेंगे। डाउन सिंड्रोम साइंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है किस प्रकार का रोग है। तो एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें क्या होता है कि जो पर्सन कोई भी जन्म लेता है तो क्रोमोसोम नंबर 21 की एक एक्स्ट्रा कॉपी उसके अंतर्गत, मतलब उसके बॉडी में होती है। ठीक है, नेक्स्ट है रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है? तो पत्रकारिता का एक ये अवार्ड है, जर्नलिज्म। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को चीन के शांगराव शहर में स्थित विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहा था ये भी, जो है पंकज आडवाणी भारत के बिलियर्ड्स प्लेयर हैं, काफ़ी पॉपुलर, तो इनको शामिल किया गया था इसमें। ठीक है, रक्षा मंत्रालय की पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना ने पूर्व सैनिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए किस संस्था के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम होती है उसी प्रकार से एक्स सर्विसमैन के लिए ये स्कीम है ना, डिफेंस मिनिस्ट्री की। तो इसने साइन किया था कि एग्रीमेंट IIT नहीं, एम्स रायपुर, ठीक है, इसके साथ जो है मार्च में हुआ था एग्रीमेंट, जिसमें एक्स सर्विसमैन जो रहे आर्म्ड फोर्सेस के, उनको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। 11 मार्च 2024 को फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसके अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया था? तो पोस्टिंग्स जो अपॉइंटमेंट होती हैं ये भी पूछी जाती हैं चीज़ें। तो जो है ये हैं अश्विनी कुमार, ऑप्शन सी, इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी मार्च में। 22 मार्च 2024 को हमारा जो अंतरिक्ष संस्थान है इसरो, इसने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है ना, इसकी जो है लैंडिंग मिशन की टेस्टिंग की थी। तो नाम बताना है इस मिशन का क्या था, है ना, थोड़ा इसको डिटेल में पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। जो है ये पुष्पक है ना, ये नाम दिया गया है इसको। RLV LX03 ये कोड नेम। 21 से 29 मार्च 2024 तक भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया, इन 3 देशों के बीच का त्रिपक्षीय अभ्यास जिसका नाम दिया गया था IMT ट्राइलैट, है ना। तो कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो 2nd एडिशन था। तीनों देश हमने देखे कौन कौन शामिल थे, और लोकेशन थी मोजाम्बिक में। ठीक है, नेक्स्ट है 19 मार्च 2024 को शंघाई सहयोग संगठन जो है SCO, तो इसका एक स्टार्टअप फोरम है, इसका 4th एडिशन का मीटिंग हुआ था न्यू दिल्ली में, वही पूछा गया था, इसको ध्यान रखेंगे। और अभी हाल ही में SCO के हेड ऑफ स्टेट्स जो हैं उनकी मीटिंग हुई है, ठीक है, इस्लामाबाद पाकिस्तान में, जिसमें भारत की तरफ से विदेश मंत्री S जयशंकर शामिल हुए। नेक्स्ट है शांति के लिए जल, थीम है विश्व जल दिवस 2024 का, किस दिन मनाया गया? वाटर फॉर पीस ये थीम है हमारा वाटर डे, और ये कब हुआ था? 22 मार्च। हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने मानव रहित एक ऐसा हवाई यान जो अनमेन्ड
एरियल व्हीकल होता है उसका प्रोटोटाइप तैयार किया था जो हवा और पानी दोनों में काम कर सकता है। ठीक है, एक बर्ड होती है अनहिंगा, है ना, उस पे ही आधारित इस UAV को जो है डेवलप किया था IIT जोधपुर के रिसर्चर्स ने। ठीक, एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी हाल ही में, इजराइल वॉर डायरी। अनुराग ठाकुर जो यूनियन मिनिस्टर थे, इन्होंने प्रकाशित की थी मार्च में। राइटर जो है इसके विशाल पांडे। ईरान, रूस और चीन के द्वारा संयुक्त नौसैनिक ड्रिल जिसका नाम दिया गया था ये मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2024, तो ये जो है कहाँ पर आयोजित हुआ, तो ये जो हमारा गल्फ ऑफ ओमान जो है, मैप पे भी लोकेट कीजिएगा, यहाँ पे कंडक्ट हुआ था मार्च 2024 में। ठीक, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। और इस वीडियो को हमने कंप्लीट किया है। जो भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पे देखे हैं सबके जो संबंधित फैक्ट हैं उसको रिवाइज करिए, पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर को बताइएगा। ठीक है, पेड ग्रुप्स हमारे अभी हाल ही में स्टार्ट हुए हैं, अभी भी आप चाहें तो पूरी तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ प्रीलिम्स की, उसके साथ साथ मेंस की ग्रुप्स या फिर टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, इन सब के भी एडमिशन की जानकारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 मोबाइल नंबर हैं, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके ले सकते हैं आप और एडमिशन भी ले सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ हम समाप्त करेंगे इस वीडियो को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।